हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फिलहाल जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीपी का फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आउट हो चुका है और जिनका सिलेक्शन होना था उनका हो गया है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, बट वो फाइनल से आउट हो चुके हैं। ठीक है? तो मैं मतलब यही कहूँगी कि कोई बात नहीं, अब आप जो भी रिज़ल्ट रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आपके रिज़ल्ट में परिवर्तन नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पे। तो जो भी आपका रिज़ल्ट था उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। ये अप एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं, ठीक है? और इस चीज़ को बिल्कुल भी आप लोग ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे या लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, या मतलब आपको अपनी मेहनत पे बिलीव है तो लोग क्या कहेंगे डज़न्ट मैटर। अब मेन जो इस समय बहुत ज़्यादा आपका माइंड में मतलब एक चीज़ है। सबसे पहले मैं सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि वो लोग बहुत परेशान हैं कि ट्रेनिंग कब से होगी और मेडिकल कब से होगा, ठीक है? क्योंकि जल्दीबाज़ी रहती है ना, एक अलग से एक्साइटमेंट रहता है कि चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी प्रोसेस में हो जाए और फिर हमें फाइनली मतलब हमारी जॉइनिंग हो जाए या फिर हम ट्रेनिंग पे भेज दिए जाएँ। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बहुत मतलब हद तक रहती हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए। तो आपका जो मेडिकल है वो मार्च लास्ट में या मे बी अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, या हो सकता है ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि मार्च लास्ट तक आपका जो मेडिकल है वो हो जाएगा, ठीक है? तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए उस चीज़ के लिए। जो भी आपके अंदर मतलब जो भी आपको लग रहा है कि थोड़ी छोटी बहुत कमियां हैं उसको देखिए। प्री मेडिकल के लिए आप बहुत दूर दूर तक मत विजिट करिए। आपके जो भी अराउंड में मतलब जो भी हॉस्पिटल होगी गवर्नमेंट, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ से आप बॉडी चेकअप अपना करवा लीजिए। और यूपीपी का मेडिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है? आर्मी का मेडिकल नहीं है वो। आपका इजली मेडिकल हो जाएगा अगर आपके अंदर कोई भी वैसे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बहुत माइनर सी कहीं मतलब बहुत माइनर है तो वो ठीक है, उसको वहाँ पे मतलब कहते हैं एक होता नहीं कि हाँ चलो ठीक है ये चीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो फिर आप उसको चेकअप करवा के अपना उसका इलाज करवा लीजिए। बाकी जो बहुत दूर दूर कैंप लग रहे हैं आप वहाँ के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जितनी दूर आप जाएंगे आएंगे वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है? आपकी बॉडी को मतलब तमाम तरह की घटनाएं हो सकती है, ऐसा हो ना, बट जो हो मतलब एक जो चल रहा है ना मतलब हो जाता है लोगों को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत सारे लोग अभी भी नॉर्मलाइजेशन के लिए परेशान है और स्कोर कार्ड के लिए परेशान है और वेटिंग लिस्ट के लिए परेशान है। तो देखिए वेटिंग लिस्ट आना तो मतलब मैं अगर अपनी बात करूं या फिर मैं बहुत सारे कैंडिडेट के लिए बात करूं जो फाइनल में पॉइंट पॉइंट से आउट हुए हैं, तो उनको उनके लिए मैं यही कहूँगी कि वेटिंग लिस्ट तो आना ही चाहिए। मतलब 101% वेटिंग लिस्ट भर्ती बोर्ड को लाना चाहिए कि उन्होंने जितनी वैकेंसी ले आई है बस कम से कम उसको तो वो फिल कर दे। अगर वो नहीं ले आ रहे हैं आगे 30,000 ले आ रहे हैं 35,000 ले आ रहे हैं, उससे मतलब कोई मतलब नहीं है। आप जितनी आपकी भर्ती आई थी उसको आप कंप्लीट करा के ले जाइए, जैसे भी ले जाइए। और बहुत लोग मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ट्विटर कैंपेन वगैरह भी किए, सारी चीज़ें किए, लेकिन भर्ती बोर्ड का जो फाइनल डिसीजन है वो आ गया है और उन्होंने यही कहा है कि वो कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं ले आएंगे। वो अपनी उसी नियमावली पे चलेंगे जो उनका रहा है, ठीक? और जो भी मतलब भर्ती प्रक्रिया के बाद या मेडिकल के बाद जो भी सीटें खाली रहती है उसको हम आने वाली वैकेंसी में ऐड कर देंगे। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा है, क्योंकि आप जो मतलब मुझे तो ये लगता है कि जो भी वैकेंसी आई है उसको आप फिल करके ले जाइए, उसको पूरा करवाइए और भर्ती मतलब जो भी कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट करिए। क्योंकि मान के चलिए कि इस समय आपका एमटीएस का आया है रिजल्ट, ठीक है? उसके बाद आपका एसएससी का एक रिजल्ट और आया है, प्लस यूपी पुलिस का रिजल्ट आया है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूपी पुलिस में सिलेक्टेड थे और एसएससी जीडी में अभी दिसंबर में जो भर्ती कंप्लीट हुई उसमें सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक? तो वो मतलब जो अदर स्टेट के हो रहे होंगे मोस्टली, मतलब ज़्यादातर वही लोग होंगे, क्योंकि यूपी की क्या होता है कि वो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस आएगी तो वो यूपी पुलिस ही चूज़ करेंगे, एसएससी जीडी वो स्किप कर देंगे। तो ये चीज़ है। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे कि एसएससी जीडी को स्किप करके वो मतलब यूपी पुलिस को स्किप करके एसएससी जीडी की तरफ बढ़ेंगे, वो ठीक वो जाएंगे वहाँ पे। तो उनकी सीट में खाली रहेगी, काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली रहेगी, क्योंकि कई सारे रिजल्ट आए हैं। मान के चलिए आपकी 6,000, मुझे तो लगता है कि 6 से 7 हज़ार सीट जो है वो खाली जाने वाली है। तो 6 से 7 हज़ार सीट के लिए अगर वेटिंग लिस्ट आ जाए तो मतलब क्या आ जाता है भर्ती बोर्ड का, उसको निकालना चाहिए। वो नियमावली तो नियमावली किसके लिए बनती है? कैंडिडेट के लिए बनती है।
कैंडिडेट के ही मतलब अनुसार तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कैंडिडेट के लिए बनती है तो उनके हित में होनी चाहिए नियमावली ना। तो वैकेंसी का इन्होंने बता दिया है कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं ले आएंगे, और ये प्रतिक्रिया इन्होंने बहुत समय बाद दी है, जब काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो चुकी तो उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। अब स्कोर कार्ड का भी मुझे इनका कुछ समझ नहीं आ रहा है। और एक चीज़ जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि कुछ जनरल मतलब जिनका सरनेम था जैसे पांडे वगैरह हो गए या फिर जो भी, तो उन वो ओबीसी में थे। तो ये चीज़ बहुत चली, उस पर भर्ती बोर्ड ने ये अपनी प्रतिक्रिया दी है कि वो ओबीसी, उनका जाति प्रमाण पत्र जो बना था वो ओबीसी का था, तो इसलिए वो ओबीसी में उनको रखा गया था। ठीक है, बाकी जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे थे वेटिंग लिस्ट का, उनको अब भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट मना कर दिया है कि वो लिस्ट नहीं आएगी। तो अब क्या कर सकते हैं, अब जाके उनसे वहाँ युद्ध तो कर नहीं सकते। हमारा यही रहता है कि हम अपनी बात उन तक पहुँचाएं, सब लोग एकता के साथ मतलब यूनिटी के साथ वहाँ पे बात पहुँचाएं, ट्विटर कैंपेन करें, भर्ती बोर्ड को टैग करें, तमाम चीज़ें। लेकिन अगर बोर्ड स्पष्ट कह दे रहा है, आयोग कह दे रहा है कि हम नहीं करेंगे ये चीज़, तो फिर उससे नहीं कराया जा सकता है, ये बात निश्चित है। बाकी अब ये कहानी समाप्त कर दीजिए आप लोग कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिला, कट ऑफ कितनी बनी हो, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। आप चाहे जितना आपस में बहस करेंगे ना, इसका कोई भी मतलब है ही नहीं। अब आने वाली जो भी वैकेंसी है उसका जो प्रस्ताव उन्होंने कहा है कि हमने प्रस्ताव भेज दिया है, अगर वहाँ पे मुहर लग जाती है तो फिर हम उसको प्रोसेस में करेंगे और भर्ती उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो अब आप जो भी कैंडिडेट हैं जिनकी एज है वो उस पर फोकस करें, बाकी जो ओवर एज हो गए हैं वो और किसी चीज़ के लिए ट्राई करें, क्योंकि अब कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए आप लोग, रिलैक्स रहिए, जो चीज़ें हो रही हैं उसमें सर्वाइव कीजिए, उसको देखिए और मेहनत करते रहिए। बाकी मेरा यही इतना था, क्योंकि वेटिंग लिस्ट पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी वेटिंग लिस्ट बता दीजिए बता दीजिए, तो मैंने उस पर आपको मैंने अपडेट दे दिया है कि आपकी वेटिंग लिस्ट ना हो गई है। ठीक है, और आपकी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी ट्रेनिंग मई में आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। तो मेडिकल आपका बहुत जल्द हो जाएगा, मेडिकल होने के 10-15 दिन का आपका गैप रहेगा, उसके बाद आपका जो भी जेटीसी की जो ट्रेनिंग होती है 1 महीने की, उसके लिए आपको भेजा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिए, बाकी और कैंडिडेट आने वाली वैकेंसी की तैयारी करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।